हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का टॉपिक है साइंस का बल और दाब। तो पहले पढ़ते हैं बल। पहले पढ़ेंगे कि बल के प्रकार कितने होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बल के? दो प्रकार होते हैं। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। फिर संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेशीय बल और दूसरा होता है घर्षण बल। फिर असंपर्क बल की बात करते हैं। तो असंपर्क बल आपके तीन है। पहला है चुंबकीय बल, फिर दूसरा है स्थिर वैद्युत बल और थर्ड नंबर पे है स्थिर वैद्युत बल। और थर्ड नंबर पे कौन सा भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपका बल का टॉपिक है। फिर आगे दाब का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो पहले हम बल के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे संपर्क बल में पेशीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। फिर असंपर्क बल में हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो बल के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय बल और घर्षण बल। फिर असंपर्क बल की बात करते हैं, कितने प्रकार के हैं? तीन। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब बल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बल क्या होता है। बल सीधी सी बात है। बल क्या होता है? किसी चीज को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, खींचना या धक्का देना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नॉर्मल क्या होती है? किसी चीज को खींचना या उसे धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई डब्बा है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से बल दिया तो क्या होगा? ये थोड़ा खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खिसक जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होता है? बल लगाने पे वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो हम बल की एक परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि वस्तु को जब बल दिया जाता है तो उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो बल सीधी सी बात है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। फिर विज्ञान में खींचने को क्या कहते हैं? आकर्षण। और धक्का देने को क्या कहते हैं? अभिकर्षण। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? खींचना, यानी कोई चीज को खींचते हैं तो वो क्या होती है? अभिकर्षण। और अभी हिंदी में क्या होता है? अभी उपसर्ग होता है। अभी का मतलब होता है पास में। क्या होता है? पास में। तो ये याद रखना कि खींचने को क्या कहते हैं? अभिकर्षण। और धक्का देने को क्या कहते हैं? अपकर्षण। धक्का देने का मतलब होता है किसी को दूर भेजना या दूर धक्का देना। तो दूर का मतलब उपसर्ग क्या होता है? क्या होता है? अपकर्षण। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है और बल से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बल से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप एक बार बोलो, बल क्या होता है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब बल के मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक एवं सूत्र। मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है बल का? न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन। और न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आती है सूत्र की। तो F बराबर क्या होता है? m गुणा a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब ये द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वो भी हम समझते हैं। जैसे कोई गोल पिंड है, क्या है ये?
कोई पिंड है। तो द्रव्यमान क्या होता है? एक निश्चित क्या होता है? भार होता है। जैसे हम किसी वस्तु को मापते हैं कि 1 किलो सेम दो, ठीक है, तो 1 किलो क्या हो गया? उसकी माप हो गई। क्या हो गई? माप। वैसे ही इस पिंड की माप क्या होगी? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। जैसे मैं कह दूं ये पिंड कितना केजी का है? 5 केजी का है। कितने किलोग्राम का है? 5 केजी। ठीक है। फिर ए क्या होता है इसमें? ए होता है त्वरण। जैसे कोई इसको बल देगा यहाँ से, तो ये क्या होगा? अपनी स्थिति से क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा, या अपनी स्थिति में परिवर्तन करके यहाँ आ जाएगा। ये पिंड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि इस पे हमने क्या लगाया? बल लगाया। जैसे मैंने 6 न्यूटन का बल लगा दिया। बल लगाने पे ये वस्तु खिसकेगी। तो किसके कारण खिसकेगी? त्वरण के कारण। किसके कारण? त्वरण के कारण। अब ये त्वरण क्या होती है? त्वरण होती है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। जब हम बल लगाएंगे तो वस्तु अपनी स्थिति से खिसक जाएगी और उसमें क्या होगा? वेग उत्पन्न होगा। क्या होगा? वेग उत्पन्न। और वेग में परिवर्तन होता है तब क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। तो ये समझ में आ गई कि बल लगाने पे क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगर हम वैज्ञानिक या विज्ञान के अनुसार परिभाषा देखें 8th या 9th या 10th के अनुसार, तो बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल। तो एक परिभाषा और होती है कि वस्तु द्वारा या वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण को ही क्या कहते हैं? बल। फिर हम बात करते हैं कि बल से आकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, या वस्तु की आकृति में बल से क्या क्या परिवर्तन होता है, ये पढ़ना है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बल के बारे में 2-3 पॉइंट्स और बताता हूँ। जैसे कोई मान लो ये बॉक्स है, अगर इस पे क्या है? 6 न्यूटन का बल यहाँ से कार्य कर रहा है और 6 न्यूटन का कार्य विपरीत दिशा से कर रहा है। तो देखो दोनों दिशाओं में वस्तु पे क्या लग रहा है? समान बल लग रहा है। क्या लग रहा है? समान बल। दोनों विपरीत दिशाओं में जब समान बल कार्य करे। देखो दोनों दिशाओं में या दोनों विपरीत दिशाओं में जब बल समान होता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? संतुलन की अवस्था होती है। कौन सी होती है? संतुलन। और इसमें परिणामी बल क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। यहाँ से भी 6 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से भी 6 न्यूटन लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाता है? Ft टोटल 6 माइनस 6 कितना हो जाता है? 0। तो ये संतुलन की अवस्था होती है, आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे यहाँ से 7 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और यहाँ से 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब आपको इतना ही बताना है कि वस्तु किस दिशा में गति करेगी। इस दिशा में गति करेगी या इस दिशा में? तो बताओ। इस दिशा में। इस दिशा में गति करेगी। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बल क्या है? अधिक है। क्या है? बल अधिक है। और परिणामी बल क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। तो 7 में से 5 जाए कितना बचेगा? 2। तो ज्यादा न्यूटन कहाँ से लग रहा है? मात्रक इधर की ओर। तो बल गति को कहाँ करेगी? इधर की ओर। तो ये तो हो गया कि जब परिणाम या बल क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान। तो ये दो अवस्थाएं बनती है। जब बल समान हो तो क्या बनता है? विपरीत दिशा में दोनों तरफ से बल समान हो तो वस्तु कहीं गति नहीं करती है, स्थिर रहती है। क्या रहती है? वस्तु स्थिर रहती है। तो ये संतुलन की अवस्था होती है। फिर जब वस्तु असंतुलन की अवस्था में होती है तो क्या करती है? गति करती है। संतुलन। तो आपको ऐसे प्रश्न बन सकता है कि वस्तु पे कौन सा बल लगता है जब वस्तु गति करती है? तो कौन सा? असंतुलित बल। कौन सा? असंतुलित बल। जब कोई सर्कस में जो लड़की होती है, लड़का होता है, जो रस्सी पे चलते हैं, क्या कहाँ पे चलते हैं? ऐसे रस्सी पे। तो वो अपने पैरों को क्या करते हैं? यहाँ पे संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। और यहाँ पे अगर असंतुलित हो जाता है बल तो क्या होती है? गिर सकती है वो। तो यहाँ पे भी क्या होता है? संतुलन बल होता है। तो ये तो हो गई संतुलित, असंतुलित और दोनों बलों की बात। फिर हम आगे करते हैं बल से वस्तु की आकृति या वस्तु में क्या परिवर्तन होता है।
तो यही टॉपिक था ना, वस्तु की स्थिति में बल लगाने पर परिवर्तन। ठीक है। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। वस्तु की आकृति में परिवर्तन। अब मैंने मारवाड़ी में बताया था कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे होता है। जब हितेश को मान लो कूटते हैं, जैसे पीटते हैं यहाँ से, तो घर पे जाने पे क्या होते हैं, गाल लाल हो जाते हैं, बाल ऊपर हो जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो क्या होता है, शकल में परिवर्तन आता है। तो क्या होता है, वैसे ही बल लगाने पे क्या होता है, अगर वस्तु को आप ऐसे, ये वस्तु है, मान लो ये गोल वस्तु है, और आप इसके चारों ओर से बल लगाओगे तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन। क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन। फिर दूसरी बात करते हैं, चाल में परिवर्तन। क्या होता है, चाल में परिवर्तन। फिर बल लगाने पे क्या होता है, चाल में परिवर्तन। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि दूध वाला साइकिल लेके जा रहा है, ठीक है, फिर किसी ने पीछे से क्या कर दी, थप्पड़ लगा दी। क्या लगा दी, थप्पड़। तो वो ऐसे ऐसे करता क्या हो जाएगा, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा। तो बल लगाने पे क्या होता है, चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, दिशा में परिवर्तन। क्या होता है, दिशा में परिवर्तन। मैं पूछूंगा अभी है, दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। अब देखो, दिशा में परिवर्तन कैसे होता है। वही बात है कि कोई आदमी चल रहा है और मान लो बाइक लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है, बाइक लेके चल रहा है। तो मान लो इसके पीछे से कोई धक्का लगा दे, तो क्या होगा, ये सीधा चल रहा था, वो कहाँ गिर जाएगा, नाली में। कहाँ गिर जाएगा, नाली में। तो ये इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। चल रहा था सीधा, लेकिन कहाँ चला गया, नाली में। तो बल लगाने पे क्या होता है, दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। फिर फोर्थ क्या था भाई, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो गया, चाल में परिवर्तन हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया, और फोर्थ पॉइंट और लिखाया था मैंने, किस में परिवर्तन होता है, या तीन ही पॉइंट है इसके, तीन ही है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे संपर्क बल। क्या पढ़ेंगे अब, संपर्क बल। संपर्क बल। हाँ, तो संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल। घर्षण बल। अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पेशीय बल का मतलब क्या है, हमारे शरीर की पेशियां। क्या होती है, हमारे शरीर की पेशियां। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, इनके द्वारा। जैसे पेशीय बल क्या होता है, तो हम सीधी सी परिभाषा कर सकते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मेरे पीछे बोलोगे बोलने के बाद, किसी वस्तु पर हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, शरीर की मांसपेशियों द्वारा, पीछे नहीं बोलना है, मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, पेशीय बल के उदाहरण। कभी कभी पेशीय बल आता है कि पेशीय बल क्या होता है, और एक उसका उदाहरण बताओ। तो पेशीय बल का मैंने उदाहरण बताया था, पानी से भरी बाल्टी को हाथ से उठाना। क्या करना, पानी से भरी बाल्टी को हाथ से उठाना। तो पानी से भरी बाल्टी को हाथ से उठाना। फिर दूसरा था गेंद को फेंकना। क्या होता है, गेंद को फेंकना। गेंद को हाथ से फेंकना। तो ये तो हो गया पेशीय बल कंप्लीट।
किसी वस्तु द्वारा शरीर की मांसपेशियों द्वारा उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। फिर बात करते हैं घर्षण बल की। अब देखो घर्षण बल क्या होता है, पहले घर्षण बल को समझो। जैसे ये कोई वस्तु है, क्या है भाई? ये कोई वस्तु या कोई गाड़ी मान लो, ठीक है। और ये नीचे क्या होती है? सड़क है, ठीक है। अब देखो घर्षण बल समझो क्या होता है। घर्षण बल का मतलब क्या होता है? दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? संपर्क, वो घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल जैसे कि देखो यहाँ पे घर्षण बल क्या है? ऐसे दो हथेलियां हैं, ठीक है। इसमें क्या है? जैसे ये तो कर रहा है गति आगे, और ये सड़क है, ये क्या कर रही है? इसको घर्षण करने का काम कर रही है, इसका विरोध कर रही है गति का, ठीक है। तो दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। हाँ, घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गई, क्या हो गया? ये संपर्क सतह एक हो गई, संपर्क सतह, ये हो गई फर्स्ट। और ये गाड़ी की संपर्क सतह क्या हो गई? सेकेंड। ये संपर्क सतह क्या हो गई? सेकेंड। तो देखो, किन्हीं दो संपर्क सतहों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो सड़क क्या कर रही है? विपरीत दिशा में लगा रही है। क्या लगा रही है? विपरीत दिशा में बल लगा रही है। सड़क तो लगा रही है विपरीत दिशा में बल, ये पूछूंगा मैं, विपरीत दिशा में बल कौन लगा रही है? सड़क। जबकि गाड़ी क्या लगा रही है? आगे की ओर बल लगा रही है। क्या लगा रही है? आगे की ओर क्या लगा रही है? गाड़ी बल। तो देखो, एक तो हो गई गाड़ी की संपर्क सतह और एक हो गई सड़क की संपर्क सतह। तो दो संपर्क सतहों के मध्य वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि कोई वस्तु की गति का विरोध करता है कोई बल, तो वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब देखो यहाँ पे समझो, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं कि घर्षण बल क्या होता है। बात नहीं, घर्षण बल क्या होता है? दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल, इतना सा पता होना चाहिए। और अगर पूरी परिभाषा बोलते हैं तो ये सही ऐसे बोलने की, दो संपर्क सतहों के मध्य वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब आगे बढ़ते हैं असंपर्क बल। क्या पढ़ेंगे? असंपर्क बल। जैसे घर्षण बल के फायदे भी है, नुकसान भी है। जैसे कभी कभी क्या होती हैं, जैसे मशीनें, तो मशीनों के क्या है? घर्षण से पुर्जे खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मशीनों के पुर्जे खराब हो जाते हैं। और कभी कभी घर्षण के फायदे भी है, जैसे ब्रेक लगना। क्या होता है? ब्रेक लगना। अगर गाड़ियों के घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे। जैसे ये टायर है, तो यहाँ पे क्या होता है? वो गेटिस होता है, तो ये क्या हो जाता है? इसके टायर के चिपक जाता है और टायर रुक जाता है। तो घर्षण के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जैसे सड़क है, तो टायर सड़क के संपर्क में आता है तो टायर भी क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, घस जाते हैं। तो इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे असंपर्क बल। लास्ट टॉपिक है असंपर्क बल। बस असंपर्क बल। देखो, असंपर्क बल में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां क्या है? वस्तु के संपर्क में नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? मांसपेशियों का मांसपेशियां वस्तु के संपर्क में नहीं रहती है, ठीक है। तो असंपर्क बल में क्या होता है? जो हमारी मांसपेशियां होती है वो वस्तु के संपर्क में नहीं रहती है। तो ये कौन कौन से बल होते हैं ऐसे बल? तो पहला होता है चुंबकीय बल। क्या होता है? चुंबकीय बल। अब इसका डायग्राम बना लेना, चुंबकीय बल। तो देखो, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल में वस्तु संपर्क में नहीं होती। जैसे मैं एक टेंट का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये होता है चुंबक का एन ध्रुव है और ये होता है चुंबक का एस ध्रुव, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई? दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये होता है दक्षिणी ध्रुव।
ठीक है। अब देखो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल कहाँ से कहाँ, चुंबकीय रेखाएं कहाँ से कहाँ गमन करती है, एन से एस की ओर। कहाँ करती है, एन से एस की ओर, ऐसे। और जबकि अगर नीचे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से गमन करेगी, एस से एन की ओर। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, इस प्रकार से ये सारी मिली हुई होती है। अब देखो इसमें दो तीन चीजें वो भी आप पता होना चाहिए कि जहाँ चुंबकीय रेखाएं ज्यादा होती है ना, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम होगी या ज्यादा होगी, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ये टॉपिक आपके लिए नया है, अब आराम से सुनना। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती है, क्या होती है, कम, वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, कम। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, कम। तो ये चीज बतानी चाहिए। अब देखो, अब ये बल लगता कैसे है, तो चुंबकीय बल क्या है, देखो ध्रुव है यहाँ पे, और चुंबकीय बल कहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, दूर दूर तक हो रहा है ना। तो जब कभी भी जैसे ये चुंबक है और इसे प्लस माइनस दो तार ज्वाइंट कर दें, तो इसमें क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय आवेश भी कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में भी नहीं आएगा और इसके पास आता है, तो ये एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है, बल का अनुभव। तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इससे क्या पता चलता है, या तो वस्तु क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, या वस्तु इसकी ओर, बल की ओर आकर्षित होगी। जब कभी कभी हम ऐसे कोई चीजें होती है, जैसे ट्रांसफार्मर है या कोई और है, तो घर वाले कहते हैं ना उस खंभे के पास में मत जाना, तो वहां पे क्या होता है, चुंबकीय बल होता है चारों। तो वहां पे अगर हाथ नहीं लगाए ना, तो भी क्या होते हैं, करंट आ जाता है। तो चुंबकीय बल क्या होता है, वस्तु आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है। तो ये परिभाषा क्या होगी, वह बल जिसमें वस्तु आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो मेरे पीछे बोलोगा, वह वस्तु जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आ गया। अर्थात क्या होती है, वस्तु आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होती है, वस्तु आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होती है, बस ये है। अब आगे पढ़ेंगे हम चुंबकीय बल के बाद में स्थिर विद्युत बल। ये छोटा सा है, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। अब देखो स्थिर विद्युत बल क्या होता है, स्थिर विद्युत बल में क्या होता है, एक आवेशित कण होता है। क्या होता है भाई, एक आवेशित कण। अब ये आवेशित कण क्या है, आवेशित ऐसे प्लस। अब देखो सीधी सी बात है, एक आवेशित कण क्या है, दूसरे आवेशित कण को भी क्या कर देता है, आवेशित। ये हो गया आवेशित कण और ये हो गया अनावेशित कण। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, वह बल जिसमें एक आवेशित कण दूसरे अनावेशित कण या आवेशित कण को भी क्या कर देता है, आवेशित कर देता है, या एक उन पे बल लगाता है। ठीक है ना। तो वह बल जिसमें एक आवेशित कण एक अनावेशित कण या आवेशित कण पर बल लगाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो पीछे पीछे बोलना है, वह बल जिसमें आवेशित कण दूसरे अनावेशित कण या आवेशित कण को या आवेशित कण पर एक बल लगाता है, उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे स्थिर विद्युत बल को किस में मापा जाता है, कूलाम में। किस में, कूलाम। ये आगे पढ़ेंगे आप 10वीं में, यहाँ आगे पढ़ोगे कूलाम। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे कि जो स्थिर विद्युत बल तो हो गया, अब लास्ट क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बोर्ड में आते हैं भाई 8वें में, गुरुत्वाकर्षण बल। अब लास्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। सीधी सी बात है, ये हमारी अर्थ है। क्या है, ये हमारी अर्थ।
जिसे गोल मानते हैं, लेकिन ये अंडे के आकार की है, चपटी होती है ऐसी। ये हमारी अर्थ है। पृथ्वी का क्या होता है? खुद का गुरुत्व बल होता है। क्या होता है? खुद का गुरुत्व बल होता है। ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी वायुमंडल, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये 5 परतों से बना होता है। कितनी परतों से? 5 ऐसे 5 परतें होती है। आयन मंडल, शोभ मंडल, ठीक है ना। पहली परत का क्या नाम होता है? शोभ मंडल। क्या होता है? शोभ मंडल। शोभ मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होते हैं, ये सारे 5 मंडल होते हैं। तो जब इन 5 मंडल के अंदर कोई कण आता है ना, तो उस कण को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है। तभी तो कहते हैं जब कोई वायुयान पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो क्या हो जाते हैं, वो अलग से एक इंजन होता है उसको बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, पृथ्वी की ग्रेविटी लगती है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि अंतरिक्ष के बाहर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। कोई वस्तु ऐसे मान लो फिर अंतरिक्ष के अंदर ऐसे है ना, तो वे ऐसे ही चलती रहेगी, बस उस पर कोई बल नहीं लगता है। जबकि पृथ्वी के अंदर आती ही क्या है, एक बल का अनुभव करती है वस्तु। वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी का वह बल जिसके कारण वस्तु को वह आकर्षित करती है। तो ये देखो आकर्षित कर रही है। तो सीधी सी परिभाषा है, पीछे बोलोगे, वह बल जिसमें पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर सिंपल बोले तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, बस। अब गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण देख लो आप। गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण क्या होता है? नदियों के पानी का बहना, पानी का बहना। फिर दूसरा क्या होगा? पेड़ों से पत्तियों का गिरना, पेड़ों से पत्तियों का पृथ्वी पर गिरना, पृथ्वी पर गिरेगी, पेड़ पृथ्वी पर रहता है। पेड़ों से पत्तियों का गिरना। फिर थर्ड क्या है? झरनों से पानी का नीचे की ओर बहना। झरने ऐसी बहते हैं ना पहाड़ों से, तो झरने के पानी का नीचे की ओर बहना। तो बस यही टॉपिक था आज का। फिर हम कल पढ़ेंगे कि बल दाब क्या होता है। क्या? दाब। क्योंकि इसका नाम क्या था? बल एवं दाब। बल एवं दाब। तो बल टॉपिक खत्म हो गया, दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद।